राक्षस दिन में क्यों हमला कर रहे थे, इसका कारण खोजने की कोशिश चल ही रही थी कि एक और मुसीबत आ खड़ी हुई। पूरा दिन बीत गया लेकिन कैप्टन एलिजाह और माइक का कोई पता नहीं। गेट बंद होने का वक्त करीब था। दीवारें धीरे धीरे खिसकने लगी। अगर वे लौट कर नहीं आए तो मतलब साफ था कुछ अनहोनी हो चुकी है। तभी टॉम को दूर दो धुंधली परछाइयां दिखी। एलिजाह बेहोश था, बुरी तरह घायल। माइक उसे छोड़कर भागना नहीं चाहता था, इसलिए पूरी ताकत से उसे घसीटता हुआ ला रहा था। सब लोग चिल्ला चिल्लाकर उन्हें जल्दी करने को कहने लगे। जैसे ही भूल भुलैया का दरवाजा बंद होने वाला था, टॉम अचानक अंदर दौड़ पड़ा। माइक हैरान रह गया। गुड जॉब, बस खुद को मरवाने आए हो। टॉम को अभी असली खतरे का अंदाजा नहीं था। वह जैसे ही एलिजाह की हालत देखने झुका, दूर से एक भयानक और खतरनाक दानव की दहाड़ गूंज उठी। माइक ने कहा, पहले छिपना होगा। लेकिन टॉम कैप्टन को सुरक्षित करना चाहता था। तभी उसकी नजर दीवारों पर लटकती बेलों पर पड़ी। दोनों ने मिलकर एलिजाह को ऊंचाई पर बांध दिया ताकि नीचे से राक्षस उसे छू न सके। उसी वक्त गलियारे के सिरे से एक भयानक प्राणी रेंगता हुआ बाहर आया। माइक जान बचाने को भागा। टॉम बेलों में छिपकर सांस रोके खड़ा रहा। दानव थोड़ी देर बाद हट गया पर पूरी तरह गया नहीं था। अचानक फिर प्रकट हुआ। घबराकर टॉम उलटी दिशा में दौड़ा लेकिन अनजान रास्तों में भटक गया। तभी कंधे पर चिपचिपा तरल गिरा। पीछे मुड़ा तो राक्षस हवा से झपट पड़ा। टॉम पागलों की तरह भागा, ऊपर चढ़ा और मजबूरी में नीचे कूदकर बेल पकड़ ली। दानव भी पीछे था पर बेलों में उलझकर कुछ पल अटक गया। इतने में माइक लौट आया। इलाके से वाकिफ होने के कारण उसने रास्ता पकड़ा और दोनों भागने लगे। तभी टॉम रुक गया। दीवारें फिर से सिमट रही थी। उसके दिमाग में एक आइडिया कौन था। उसने जोर से चिल्लाकर दानव को अपनी ओर खींचा और उसे संकरे रास्ते में ले जाकर चालाकी से फंसा दिया। अगले ही पल दीवारें बंद हुई और राक्षस कुचल दिया गया। अगली सुबह जब गेट खुला, सबने टॉम और माइक को जिंदा लौटते देखा तो हैरान रह गए। यहाँ आने के बाद कोई भी एक रात अंदर टिक नहीं पाया था। जब पता चला कि दानव मारा गया है तो डिप्टी लीडर एंड्रयू नाराज हो गया। 3 साल से सबने इन प्राणियों के साथ एक अनकहा संतुलन बना रखा था। तुमने नियम तोड़ दिया है, इसके अंजाम का अंदाजा है। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई लेकिन माइक ने खुलकर समर्थन किया। इतने सालों में किसी ने हिम्मत नहीं की थी कि इन रहस्यमयी दानवों को चुनौती दे। शायद अब वक्त आ गया था कि कोई रिस्क लिया जाए। तभी बाहर लोहे के पिंजरे में हलचल हुई। सब दौड़कर पहुंचे। अंदर एक लड़की थी, एमा। और हैरानी की बात, सप्लाई शेड्यूल से 15 दिन पहले भेजी गई थी। उसके हाथ में एक पर्ची थी, दिस इज द लास्ट वन। मतलब अब कोई और सामान या खाना नहीं आएगा। लोग सन्न रह गए। तभी एमा ने आंखें खोली, कुछ कहने की कोशिश की और फिर बेहोश हो गई। सबकी नजर टॉम पर टिक गई। बिना राशन के वे ज्यादा दिन नहीं टिक सकते थे। टॉम ने साफ कहा, अब बैठकर इंतजार करने का वक्त नहीं। उसे फिर से भूल भुलैया में जाना होगा जवाब ढूंढने। माइक ने कुछ रनर्स को लिया और वे उसी जगह पहुंचे जहां दानव मरा था। टॉम ने गौर किया, उसके शरीर में कुछ अजीब है। माइक ने सिर उठाकर भीतर देखा तो एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला, अब भी चालू। इसका मतलब क्या है कोई नहीं जानता था। गांव लौटने के बाद माइक टॉम को जंगल के भीतर एक पुराने झोंपड़े तक ले गया। मेज पर रखे नक्शों और नोट्स को देखकर साफ था, यह भूल भुलैया सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं, एक सोची समझी पहेली है। अब सवाल ये था, क्या वे इस पहेली को हल कर पाएंगे या यही भूल भुलैया उनका आखिरी ठिकाना बन जाएगी।